अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इनकम सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। आप खुद इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं और इसके लिए किसी CSC ID की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो कि आप साइबर कैफे में जाकर बनवाते हैं। इसके लिए आपको 100-200 रुपए चार्ज देना पड़ता है। आपको इतना ज्यादा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आप ओनली 15 रुपए में इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं और सर्टिफिकेट पर मोहर की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये डिजिटली साइन होता है। इस पर मेंशन भी किया गया है कि ये डिजिटली साइन है। तो आप इसे ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हैं अपना इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालकर। तो चलिए बिना देरी करे सीख लेते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश की इस वेबसाइट पर जाना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे ऊपर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको सिटीजन लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने ई-साथी पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना सिखा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करना काफी आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी एक यहाँ पर लॉगिन आईडी डाल देते हैं। लॉगिन आईडी आप जैसे आप चाहें वैसी बना सकते हैं। लॉगिन आईडी आपको इस तरीके से बनानी है जो कि किसी और की ना हो। पहले से जो भी आप यहाँ पर लॉगिन आईडी टाइप करेंगे एक बार उसे चेक कर लेना है कि ये लॉगिन आईडी किसी और की तो नहीं है। लॉगिन आईडी आपको 6 से 8 कैरेक्टर तक की ही बनानी है। तो यहाँ पर मैंने एक लॉगिन आईडी टाइप कर दी है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं ये किसी और की तो नहीं है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। इसका मतलब है कि जो मैंने यहाँ पर लॉगिन आईडी टाइप की है वो किसी और की नहीं है। ये लॉगिन आईडी मैं यूज कर सकता हूँ। तो चलिए मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इसी तरीके से आपको चेक करना है। इसके बाद आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लॉगिन आईडी टाइप करने के बाद आपको अपना नेम टाइप करना है। इसके बाद अपनी जन्म तिथि यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और अपना यहाँ पर एड्रेस डाल देना है कंप्लीट। और इसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल देना और अपना जिला सिलेक्ट करना है और अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना। और इसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना। और इसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे एक कोड लिखा होगा, तो इस कोड को यहाँ पर ऊपर टाइप कर देना है। जैसा कोड लिखा है वैसा ही यहाँ पर आपको इस कोड को टाइप करना है। सभी डिटेल्स डालने के बाद आपको सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सभी डिटेल्स डालकर सुरक्षित करें पर क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो गया है और OTP हमारे मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। अब इसके बाद हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद हमें अपना पासवर्ड बनाना होगा। तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद हम फिर से ई-डिस्ट्रिक्ट के होम पेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें फिर से सिटीजन लॉगिन के पोर्टल पर जाना होगा। लॉगिन करने के लिए आपने जो भी लॉगिन आईडी बनाई थी सबसे पहले आपको वो टाइप करनी है। इसके बाद आपके पास एक OTP आया होगा। पासवर्ड में आपको उस OTP को टाइप करना है। इसके बाद नीचे एक सुरक्षा कोड लिखा होगा, इस सुरक्षा कोड को ऊपर टाइप करना है और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अब इसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड बनाना है। तो आपको फिर से अपना OTP यहाँ पर टाइप करना होगा, जो भी OTP आपके पास आया है। OTP डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको 2 बार डालना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड किस तरीके से बनाना है यहाँ पर बताया भी गया है। पासवर्ड की न्यूनतम यानी कि कम से कम जो लंबाई होनी चाहिए वो 8 अक्षरों की होनी चाहिए और उस पासवर्ड में अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर का भी संयोजन होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको पासवर्ड बनाना है। सभी डिटेल्स डालने के बाद आपको पासवर्ड बदलने पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। अब इसके बाद हमें फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो इसके बाद चलिए हम फिर से ई-साथी पोर्टल को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद अब आपको अपने पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा जो आपने पासवर्ड बनाया है। आपने जहां पर पहले OTP डाला था अब वहां पर पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्टल में लॉगिन कर लिया है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में काफी सारे आवेदन पत्र दिख जाएंगे। तो यहाँ से हमें आय प्रमाण पत्र सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक कंप्लीट फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको फिल कर सबमिट करना होगा।
ये फॉर्म भरना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको सेवा का प्रकार सिलेक्ट करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको ग्रामीण सिलेक्ट करना है। अगर आप नगरीय क्षेत्र से हैं तो आपको नगरीय सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको प्रार्थी का नाम डालना है। आप जिसके नाम से भी आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम डालना होगा। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नाम डालना है। हिंदी और इंग्लिश में प्रार्थी का नाम टाइप करने के बाद आपको प्रार्थी के रिलेटिव का नेम टाइप करना है। रिलेटिव में आप उसके फादर का नेम टाइप कर सकते हैं, या अगर प्रार्थी फीमेल है और मैरिड भी है तो आपको प्रार्थी के हस्बैंड का नेम यहाँ पर डालना होगा। यहाँ से पति सिलेक्ट करना है और इसके बाद हस्बैंड का नेम यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद माता का नाम डालना है और इसके बाद आपको अपना कंप्लीट एड्रेस देना है। सबसे पहले आपको अपना मकान नंबर टाइप करना है। इसके बाद आपको अपने मोहल्ला या स्ट्रीट का नेम टाइप कर देना है। अपना जनपद सिलेक्ट करना है, तहसील सिलेक्ट करनी है और अपना ग्राम सिलेक्ट करना है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता एक है तो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आप वर्तमान पता में एड्रेस देंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। आपको स्थायी पता में फिर से एड्रेस नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद व्यवसाय डालना है। व्यवसाय डालने के बाद परिवार का विवरण देना है। आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पर डालनी है। संख्या डालने के बाद आपको जितने भी सदस्य हैं उन सभी की डिटेल्स देनी है। आपको क्रम वाइज सभी सदस्य का नेम लिखना है। हर सदस्य का आपको व्यवसाय भी लिखना है और हर सदस्य की आपको आय भी लिखनी है। अगर परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो कि कोई व्यवसाय नहीं करता है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वो सदस्य कोई भी व्यवसाय नहीं करता है, आपको लिख देना है और उसकी आय आपको 0 ही रहने देनी है। तो यहाँ पर आप आवेदक का और आवेदक के सभी सदस्य का विवरण दे सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो परिवार की टोटल आय जितनी भी निकलती है वो यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा अन्य स्रोतों से आय। तो यहाँ पर आपको टोटल इनकम यहाँ पर डाल देनी है। फॉर एग्जांपल अगर परिवार की टोटल इनकम 36,000 है वार्षिक तो यहाँ पर आपको नीचे भी 36,000 ही टाइप कर देनी है। तो देखा आपने कितना आसान है। अगर आप यहाँ पर अलग अलग भी इनकम डालना चाहें तो यहाँ पर अलग अलग भी यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान है आप इस ऑप्शन में टोटल आय डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको सभी डिटेल्स को भरना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट जरूर करना। इसके बाद आपसे पूछा गया है क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर हुआ है तो हाँ सिलेक्ट करना, अगर नहीं हुआ है तो नहीं सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है। अगर आपने आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो हाँ सिलेक्ट कर लेना। तो अभी हमने भुगतान नहीं करा है तो हम नहीं सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आवेदक की यहाँ पर आप आधार संख्या डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, लेकिन आप डाल देना सही रहेगा। इसके बाद प्रमाण पत्र आप क्यों बनवा रहे हैं, आय प्रमाण पत्र आप क्यों बनवाना चाहते हैं, इसका भी आपको रीजन यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ से छात्रवृत्ति हेतु सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एक फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको जहां भी आपने फोटो को रख रखा है अपने सिस्टम में वहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने फोटो को। और फोटो का साइज ज्यादा से ज्यादा 50 KB का होना चाहिए। 50 KB से ज्यादा आपका फोटो का साइज नहीं होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स है उसका साइज 100 KB होना चाहिए। 100 KB से ज्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स का साइज नहीं होना चाहिए। अगर आपके फोटो का साइज या डॉक्यूमेंट्स का साइज ज्यादा है तो काफी सॉफ्टवेयर आते हैं, तो आप अपने फोटो या डॉक्यूमेंट्स का साइज कम कर सकते हैं। फोटो सिलेक्ट करने के बाद अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो हमने फोटो को अपलोड कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको सेकंड डॉक्यूमेंट स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र को अपलोड करना है। इस डॉक्यूमेंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और इसे फिल करना है आपको, और इसका आपको एक फोटो लेकर अपलोड कर देना है। इसका साइज 100 KB तक होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस डॉक्यूमेंट्स को आपको कैसे भरना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। काफी सिंपल है। इस तरीके का होता है स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र। आपको यहाँ पर सबसे पहले आवेदक का नाम लिखना है हिंदी में। इसके बाद फादर का नाम लिखना है, उम्र यहाँ पर लिखनी है और उम्र का वर्ष, और यहाँ पर व्यवसाय का नाम लिखना है, और जहां पर आवेदक रहता है वहां का कंप्लीट एड्रेस लिखना है, और इसके बाद आवेदक जहां भी रहता है उस स्थान का नाम लिखना है, और यहाँ पर डेट डालनी है जिस डेट को आप आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ पर होने हैं, और यहाँ पर आवेदक का
नाम लिखना है। इस तरीके से आपको फिल करना है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र को। फिल करने के बाद इसका फोटो लेकर इसे आपको अपलोड करना होगा। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंटर से भी स्कैन कर इसे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसका साइज 100 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्व प्रमाणित घोषणा पत्र को भी अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद लास्ट डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार कार्ड का आप फ्रंट साइड अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से अन्य सिलेक्ट करना है। अन्य सिलेक्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स का नाम भी लिखना है। तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड लिख दिया है। अब इसके बाद जैसे आपने स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करा है, इसी तरीके से आपको आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फोटो भी अपलोड कर दिया है और दोनों डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद दर्ज करें पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कंप्लीट फॉर्म प्रीव्यू के लिए आ जाएगा। आपको कंप्लीट फॉर्म को चेक कर लेना है कि आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। आप इस आवेदन फॉर्म को चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सबसे ऊपर आवेदन संख्या भी मिल जाएगी। इसके बाद आपको ओनली पेमेंट करनी है और कुछ नहीं करना। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ दिन वेट करना है। आपका आय प्रमाण पत्र जैसे ही बन जाएगा तो वेबसाइट पर आ जाएगा, फिर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कैसे करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा लास्ट में। तो हमें पेमेंट करनी है, तो यहाँ पर सबसे नीचे लिखा होगा सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर होगा और इसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कितने रुपए की पेमेंट करनी है वो यहाँ पर आ जाती है। ओनली हमें 15 रुपए की पेमेंट करनी है। इसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पेमेंट पेज पर आ चुके हैं। पेमेंट आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं या QR कोड से कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है QR कोड से पेमेंट करने का। यहाँ पर आपको QR कोड सिलेक्ट करना है और मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ देर तक वेट करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक QR कोड आ चुका है, तो इस QR कोड पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने UPI ऐप से इस QR कोड को स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप फोन पे यूज करते हैं तो फोन पे से आप इसे स्कैन कर सकते हैं। अगर गूगल पे यूज करते हैं तो गूगल पे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी आप UPI ऐप से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसा ही मैंने पेमेंट करी तो यार यहाँ पर एक एरर आ चुका है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको फिर से लॉगिन करना है पोर्टल में। पोर्टल में फिर से लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखेगा कुल लंबित आवेदन। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी तक जितने भी आपने आवेदन पत्र के लिए अप्लाई किया होगा वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। अभी जो मैंने आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आ चुका है सबसे ऊपर और यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है। वहां पर एरर आ चुका था तो मुझे जो है एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं मिली थी, तो आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर को कॉपी करना है और इसके बाद यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी, तो इसे आपको प्रिंट कर लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसका इंस्टेंट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसे सेव कर लेना अपने PC या फोन में। बाद में आप इसका प्रिंट आउट चाहें तो निकाल सकते हैं। इसे सेव कर लेना। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कुछ दिन आपको वेट करना होगा। इसके बाद जैसे ही आपका आय प्रमाण पत्र बन जाता है तो साइट पर आ जाएगा। तो उसे आपको डाउनलोड कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपको निस्तारित आवेदन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ से हम इनकम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर कुछ लिखा है, इसे आपको पढ़ लेना है। इसका मतलब है आपके ब्राउजर में पॉपअप इनेबल जरूर होना चाहिए। अगर पॉपअप इनेबल नहीं होगा और आप एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे तो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आएगा, आपके सामने आपका आय प्रमाण पत्र शो नहीं होगा। तो मैं क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूं, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको पॉपअप कैसे इनेबल करना है। आपको क्रोम ब्राउजर की सेटिंग में जाना है और इसके बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है और इसके बाद साइट सेटिंग्स पर क्लिक करना है और सबसे नीचे यहाँ पर पॉपअप्स एंड रिडायरेक्ट्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पॉपअप्स है वो इनेबल है, अगर इनेबल नहीं है तो इनेबल कर लेना। तो चलिए मैं एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक कर देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र जो है आ चुका है, तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आसानी से। इसे आप अपने PC या फोन में सेव कर सकते हैं PDF फाइल में। तो इस तरीके से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं आय प्रमाण पत्र को और इस पर मोहर की जरूरत नहीं है, ये डिजिटली साइन है। इनकम सर्टिफिकेट पर सबसे नीचे लिखा भी है। कुछ साइबर कैफे वाले कहते हैं कि इस पर मोहर नहीं है, ये वैलिड नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये वैलिड है और इसे आप ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना।
तो इस तरीके से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। देखा कितना आसान है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।